Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 14 मार्च के लिए। 14 मार्च का जो एग्ज़ाम होने वाला है कक्षा 12वीं रसायन के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन का अभी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से 2 पार्ट में हम काफ़ी अच्छे नेमिंग रिएक्शन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, उसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टोटल 9 ऐसे नेमिंग रिएक्शन जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 95% चांस है आप इसको क्लियर करके जाते हैं, इसको प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज में क्या क्या नेमिंग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो 14 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं हुन्स-डिकर अभिक्रिया, दूसरा है पर्किंग अभिक्रिया, तीसरा है बेंजोइन संघनन, चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। इसी प्रकार पांचवा जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है क्लीमेंसन अभिक्रिया, उल्फ किस्नर अभिक्रिया, उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्मिट अभिक्रिया, और बहुत ही महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन में आता है आपका मेंडियस अभिक्रिया, और जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है आज की क्लास का जो लास्ट है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम जो देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन जो 9 नेमिंग रिएक्शन है, इसको आप प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आए। तो स्टार्ट करें आज का पहला क्लास। तो पहला जो नेमिंग रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हुन्स-डिकर अभिक्रिया। तो हुन्स-डिकर अभिक्रिया में जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कोई सा भी नेमिंग रिएक्शन जब आएगा तो एक लाइन में परिभाषा लिखिएगा पहले, उसके बाद उसके रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। तो हुन्स-डिकर अभिक्रिया की परिभाषा क्या बोलता है, जब वसी अम्ल के सिल्वर साल्ट को, जब वसी अम्ल के जो सिल्वर लवण होते हैं उसको कोई भी निष्क्रिय विलायक जैसे कि जल ले सकते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, ब्रोमीन की उपस्थिति में या ब्रोमीन के साथ जब क्रिया कराते हैं तब अपने को एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार आप परिभाषा लिखिएगा और उसके बाद उसका रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे अपन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन जो आपको मैं बताया, उसके बाद आप लिखेंगे इसका रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान देने वाला है, आपको क्या क्या आना चाहिए। परिभाषा में जो वर्ड बोल रहे हैं आप उसको आप पूरी तरह से इसको क्या करेंगे, सूत्र के हिसाब से लिखना है। जैसे कि जब हम क्या कर रहे हैं, कोई से भी वसी अम्ल ले लेते हैं, जैसे कि ये वसी अम्ल हो गया, उसका सिल्वर साल्ट है, इसको हम क्या करते हैं, चलिए परिभाषा के हिसाब से देखते हैं। कोई भी विलायक जैसे कि CCl4 या हम लोग ले सकते हैं H2O, कोई से भी विलायक किसके साथ क्रिया करा रहे हैं हम लोग, ब्रोमीन के साथ। परिभाषा के ऊपर विशेष ध्यान देंगे, जब सिल्वर साल्ट किसका, कोई से भी वसी अम्ल है, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो अपने को प्राप्त होता है एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिल गया अपने को, एल्किल ब्रोमाइड, जो आपको एकदम लाइन से एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब अपने को और क्या बन रहा है देखते जाएंगे ना। यहां से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। जैसे कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ब्रोमीन हो गया, फिर अपने पास क्या हो गया, दूसरा ब्रोमीन को लिख सकते हैं। यहां से क्या बाहर हो गया जी, AgBr, मतलब यहां से हम बाहर कर रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड, यहां से बाहर कर रहे हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ब्रोमीन किसके साथ अटैच हो रहा है, एल्किल के साथ। वेरी गुड, ये आप रफ पेज में अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले क्या फॉर्म हो गया, एल्किल ब्रोमाइड, और क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, बहुत ही इजी है ये जो रिएक्शन है, जैसे कि बोला जा रहा है हुन्स-डिकर विधि, रिएक्शन को अच्छे से समझना है आपको। जब सिल्वर साल्ट वसी अम्ल का कोई भी विलायक लेते हैं, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है।
अब आर की जगह में कोई सा भी एग्जाम्पल पुट कर दो। चलो देखते हैं। आर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, CH3 COO, और ये क्या हो गया हमारा Ag, और हम लोग क्रिया करा रहे हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, CCl4। कोई सा भी यहाँ पे आप सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म हो गया CH3Br, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बनता है मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। ये इन चीजों को आप विशेष याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, एग्जाम में डेफिनेटली आता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं पर्किंग अभिक्रिया। तो पर्किंग अभिक्रिया सिनेमिक एसिड फॉर्म करने का सबसे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन में से एक है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या बोला जाता है कि जब कोई भी वसी अम्ल का साल्ट है, जैसे कि सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो सिनेमिक एसिड का निर्माण होता है। बहुत ही इजी है ना, ध्यान देते जाइएगा। अब हम देखते हैं इसी में इसका केमिकल रिएक्शन। इन रिएक्शनों का जितना भी रिएक्शन आपके सामने में, जितना भी अभिक्रिया आपके सामने में है, सबको प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये हम यूज कर लिए क्या, बेंजल्डिहाइड। परिभाषा को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है जी। बेंजल्डिहाइड की क्रिया किसकी उपस्थिति में कराना है, ये आपका हो गया एनहाइड्राइड CH3CO, ये एनहाइड्राइड है। उपस्थिति में क्या बताया परिभाषा में, CH3COONA। अब परिभाषा आप यहीं से बना सकते हैं। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने से सिनेमिक एसिड का निर्माण होता है। तो सिनेमिक एसिड का चलिए निर्माण कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, ये बेंजीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH3COOH, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपने को क्या फॉर्म हो रहा है, सिनेमिक अम्ल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। पर्किंग अभिक्रिया में बनता क्या है, सिनेमिक एसिड का निर्माण होता है। परिभाषा फिर से वही चीज याद रखेंगे, सोडियम एसीटेट एनहाइड्राइड तथा बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड का निर्माण किस माध्यम से किया जाता है, पर्किंग अभिक्रिया, ठीक है। तो इसी प्रकार आप सभी रिएक्शन का प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि बहुत अच्छे से आपका जो 14 मार्च को एग्जाम होने वाला है वो अच्छे से जा सके, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तीसरा जो नेमिंग रिएक्शन है, बेंजोइन संघनन। तो बेंजोइन संघनन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जब बेंजल्डिहाइड के दो अणु को, ठीक है, बेंजल्डिहाइड के जब दो अणु को लेते हैं, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं एल्कोहलिक मीडियम में, तो बेंजोइन का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन को हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जब आप लिखते हो तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि परिभाषा जो है उसको लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला जा रहा है, जब हम C6H5CHO बेंजल्डिहाइड के दो अणु को किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, याद रखिएगा पोटेशियम साइनाइड लेंगे या सोडियम साइनाइड लेंगे, मीडियम बस याद रखिएगा एल्कोहलिक मीडियम होना चाहिए, ठीक है। एल्कोहलिक मीडियम में जब कराते हैं तो C6H5CHOH और C6H5 का निर्माण होता है। मतलब आप फॉर्म करेंगे बेंजोइन का निर्माण होता है। इसमें क्या हो रहा है आपको याद होगा, जब मैं संघनन बताया था उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, ये संघनन की क्रिया होती है। इसमें दो अणु बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं और बेंजोइन का निर्माण करते हैं, और इसे बेंजोइन संघनन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन या एसिटिलीकरण। ये रिएक्शन कभी कभी उल्टा पूछ देता है, मतलब कभी ये पूछ देगा कि बेंजीन से एसिटोफिनोन कैसे प्राप्त करेंगे,
या बेंजोफिनोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं दोनों तरीके से कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन में इसकी परिभाषा क्या होती है। जब बेंजीन की क्रिया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एसीटोफिनोन का निर्माण होता है। अगर यहीं पे एसिटिल क्लोराइड के जगह में अगर हम लोग बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं तो बेंजोफिनोन का निर्माण होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसका केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जो हम परिभाषा देखे हैं उसी को क्या करना है अपने को इसमें नोट करना है, ठीक है जी। ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन। बोल क्या रहा है, जब बेंजीन की क्रिया, तो सबसे पहले हम बना देते हैं क्या, बेंजीन किसके साथ करा रहे हैं क्रिया जी, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ। उपस्थिति किसकी है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। तो फॉर्मेशन किसका होता है, ये बेंजीन हो गया, ठीक है। ये हमारा CO हो गया और ये हो गया CH3। कीटोन का निर्माण होता है, मतलब मेथिल फेनिल कीटोन, इसी को कहा जाता है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन ये एग्जाम में पूछ देता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एसीटोफिनोन बनाने की विधि बताइए, या बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे प्राप्त करेंगे, इन चीजों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसमें बेंजीन लेते हैं, ये बेंजीन हो गया हमारा, प्लस इसके जगह में हम ले लेते हैं C6H5CONCl। जैसे कि यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड लिए तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड। प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। निर्माण किसका होता है जी, बेंजोफिनोन का निर्माण होता है। ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बेंजोफिनोन का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेंजोफिनोन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एसीटोफिनोन या बेंजोफिनोन के नाम से भी क्वेश्चन दे देता है कभी कभी, ठीक है। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, क्लीमेंसन अभिक्रिया। तो क्लीमेंसन अभिक्रिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें सैचुरेटेड या डायरेक्टली बोल सकते हो इसमें एल्केन का निर्माण होता है। तो परिभाषा क्या होगा इसका, जब एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें क्या प्रेजेंस होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, उसकी क्रिया हम क्या कराते हैं, जिंक अमलगम तथा HCl की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो इसका अपचयन होता है। तो अपचयन होने के साथ इसका निर्माण क्या कर सकते हैं हम लोग, एल्केन का निर्माण करेंगे। तो कैसे होगा देखते हैं इसका केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नाम से नहीं आता तो पूछ देता है कि रिएक्टेंट यूज करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो किस अभिक्रिया से बनता है, ठीक है। चलो देखते हैं, हम यूज कर रहे हैं CH3CHO का अपचयन कराते हैं। तो ये हमारा नेसेंट हाइड्रोजन हो गया, 4 नेसेंट हाइड्रोजन यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये जिंक अमलगम तथा HCl, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है CH3 and CH3। ये होता है हमारा एल्केन, मतलब इसका नाम हम दे सकते हैं, 2 कार्बन है तो एथेन का निर्माण होता है, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा 2 रिएक्शन है, क्लीमेंसन अपचयन जो बोलते हैं और उल्फ किस्नर अभिक्रिया जो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट। तो सिर्फ और सिर्फ जो कैटालिसिस है वही चेंज होगा और प्रोडक्ट तो सेम बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखेंगे, कभी पूछ देगा कि एल्डिहाइड को यूज करना है किसकी उपस्थिति में, ये जिंक अमलगम, ठीक है। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, या एथेन बनाने की कोई भी एक विधि बताइए। तो इन चीजों को 2-3 तरीके से आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन उल्फ किस्नर अभिक्रिया। तो उल्फ किस्नर अभिक्रिया, इससे पहले हम अभी देखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लीमेंसन अभिक्रिया। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों के दोनों एल्केन का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, इसको आप समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उल्फ किस्नर अभिक्रिया क्या बोलता है, जब एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होते हैं, जहां उसका अपचयन होना है, ठीक है।
तो जब एल्डिहाइड कीटोन का जो अपचयन कराते हैं, अब इसमें जो कैटेलिसिस है वो चेंज होना है। हाइड्रोजन तथा प्रबल जो क्षार होते हैं उनकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो देखते हैं किस टाइप का होगा। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में यूज सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं जी, CH3CHO, इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं। फिर से वही 4 हाइड्रोजन, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें NH2, इसका नाम होता है हाइड्रोजन, और यूज करते हैं हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। निर्माण होता है CH3 एंड H2O उसमें भी निकलेगा अपना क्लीमेंसन अभिक्रिया में। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें होता है हमारा एथेन का निर्माण। तो याद रखेंगे उल्फ किस्नर में क्या होता है, हाइड्रोजन से एथेन बनता है। क्लीमेंसन में किसकी उपस्थिति में हम लोग क्रिया कराएं, इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे तो दोनों में आराम से आंसर उसका दे सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं प्राइमरी एमीन निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन, स्मिट अभिक्रिया। आपके एग्जाम में याद रखेंगे कोल्वे स्मिट अभिक्रिया करके पूछा जाता है, तो कोल्वे अभिक्रिया आपको बताया जा चुका है, आप उसको लिखेंगे। स्मिट अभिक्रिया जब बोला जाएगा तो बहुत ही एक नया रिएक्टेंट इसमें यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर ध्यान देना है, लेकिन जो फॉर्मेशन होना है वो प्राइमरी एमीन का निर्माण होना है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होता है, जब एसिटिक एसिड या कोई सा भी हम लोग अम्ल लेते हैं उसकी क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं। याद रखेंगे सबसे पहले इसमें यूज क्या किया जा रहा है, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, हाइड्रोजोइक एसिड बहुत ही नया चीज आपको दिखाई देगा। हाइड्रोजोइक एसिड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं इसको केमिकल रिएक्शन में कैसे लिख सकते हैं। ये आपका केमिकल रिएक्शन परिभाषा जो बोलता है उसी को हमको क्या करना होता है, रिएक्शन फॉर्म में लिखना होता है। जैसे कि जब CH3COOH, ठीक है, अब पहले यहाँ पे देख लो क्या यूज करना है जी, कॉन्सनट्रेट H2SO4। टेम्परेचर भी आप लिख सकते हैं 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर यूज होता है, किसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड HN3। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे ना, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, H3N लिखेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ये NH3 हो जाता है। तो अपने को ये नहीं लिखना है, HN3, नाइट्रोजन की संख्या हमारे पास 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जब एसिटिक एसिड की क्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराते हैं, प्रेजेंस कॉन्सनट्रेट H2SO4 CH3NH2 का निर्माण होता है। मतलब ये हमारा क्या हो जाता है, प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब उसके साथ ही साथ क्या बनेगा, ध्यान देंगे, यहाँ से क्या बाहर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से एक नाइट्रोजन यूज किए हैं तो यहाँ से 2 नाइट्रोजन बचा और यहाँ से क्या बच गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिख दीजिए क्या क्या बच रहा है हमारे पास, ये बच रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और N2 बाहर। ठीक है, तो इस प्रकार का जो रिएक्शन है कभी कभी पूछ देगा प्राथमिक एमीन बनाने की विधि, तो हम तो बहुत सारा प्राथमिक एमीन बनाने की विधि पढ़ चुके हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मेंडियस अभिक्रिया। तो मेंडियस अभिक्रिया भी आपका प्राइमरी एमीन बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम क्या करेंगे, मेथिल साइनाइड की क्रिया, ठीक है, मेथिल साइनाइड की क्रिया सोडियम तथा एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। तो अपचयन जो होता है 4 हाइड्रोजन की उपस्थिति में होता है, तो अपने को क्या निर्माण होता है, प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। तो परिभाषा थोड़ा सा इसको बना के लिखिएगा। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं इसका केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में फिर से वही चीज मैं बोल रहा हूं आपको, साफ साफ आप समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, CH3CN, हमारे पास क्या आ गया, मेथिल साइनाइड।
का हम क्या करा रहे हैं, अब चयन कराते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब चयन करा दिए। उपस्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोडियम एंड C2H5OH। जब सोडियम और एथिल एल्कोहल प्रेजेंट कराते हैं तो अपने को फॉर्म होता है CH3 CH2 और ये NH2, पूरा का पूरा हाइड्रोजन आके इसमें जुड़ जाता है। जैसे कि जब आपको मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तो याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ दो CH3 और ये CH2। ठीक है, 3 बॉन्ड में 2 बॉन्ड ब्रेक हो गया और 2 हाइड्रोजन किसके साथ जोड़ दो, नाइट्रोजन के साथ। ये हमारा प्रोडक्ट। तो आपके एग्जाम में मैकेनिज्म तो पूछा नहीं जाता, जब मैकेनिज्म पढ़ना रहेगा तो आप इसका अलग अलग रिएक्शन का संपूर्ण क्लास तैयार किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम तो अभी इसी में भिड़ते हैं। ठीक है, तो जब मेथिल साइनाइड की क्रिया सोडियम एथिल एल्कोहल अपचयन कराते हैं तो एमीन का निर्माण होता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एथिल एमीन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। आज के क्लास का लास्ट रिएक्शन है और बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलता क्या है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जब प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं या गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए इसको रिएक्शन में कैसे देखते हैं। तो रिएक्शन क्या बोलता है, रासायनिक समीकरण इसका, जब केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले CH3NH2 प्राइमरी एमीन है, इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं CHCl3 और ले लेते हैं हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है आपका CH3NC। याद रखेंगे ये होता है हमारा आइसोसाइनाइड। किसका निर्माण होता है, आइसोसाइनाइड। और बाहर होता है हमारे पास KCl एंड 3H2O। ठीक है, तो इस प्रकार आप बोल सकते हो कार्बिल एमीन अभिक्रिया जब प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनाइड या मेथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आपके लिए जो बोर्ड का एग्जाम है आपका 14 मार्च को, बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी नेमिंग रिएक्शन है वो मैं कवर करा चुका हूँ। उन चीज़ों को आप एक बार देखिए और बहुत ही अच्छा लगे तो आप अपने शेयर कीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, ताकि उनको भी उन रिएक्शन में जो भी डाउट्स हैं, जो डर है वो ख़त्म हो सके।